नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और इस दूसरे चरण में आशा वर्कर्स के मानदेय को लेकर काफ़ी गहमागहमी हुई। ये मुद्दा खूब गरमाया। सांसदों ने आशा वर्कर के समर्थन में उनके मानदेय बढ़ाने की बात कही और प्रश्नकाल के दौरान जिस प्रकार स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने जवाब दिया, उसके बाद एक उम्मीद जागी कि आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा और उनको सेवानिवृत्ति लाभ भी मिले, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। और इस बीच ये भी कहा गया कि उनको होली का तोहफा भी मिलने वाला है, होली त्यौहार पर उनको तोहफा मिलने वाला है। ये सारी जो वार्ता हुई, जो डिस्कस हुआ, वो मैंने आप सबके सामने वीडियो पर रखा और सभी जगह ये खबरें प्रकाशित हुई, वीडियो भी वायरल हुए। ये सारी चीज़ें आपने देखी और जब हमने ये वीडियो डाली तो आप लोगों के जो कमेंट्स आए उसको पढ़कर हमें भी कष्ट पहुंचा। आपने अपने मन की पीड़ा को लिखा कमेंट्स के द्वारा, जिसमें लिखे आपके शब्द कि कहीं कोई होली का तोहफा नहीं दिया गया, ना हमारा मानदेय बढ़ने वाला है, सिर्फ ये सब बातें ऐसी होती रहेंगी। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हमारे साथियों ने किए, तो वो कमेंट्स पढ़कर हमें भी दुख होता है। लेकिन जिस तरह से प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने आशा वर्कर्स को लेकर उनके समर्थन में जिस तरह से मांग की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या आशा कार्यकर्ताओं को 21,000 मानदेय और सेवानिवृत्ति लाभ 5 लाख मिलेगा, इसको आगे डिस्कस करें साथियों। उससे पहले आप सबसे एक हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर चैनल से नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके संबंधित सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो देखने को मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे अन्य साथियों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं कि आशा वर्कर्स यानी कि आशा कार्यकर्ता हमारी जो बहनें हैं, उनको 21,000 मानदेय और सेवानिवृत्ति लाभ जो 5 लाख मिलेगा, उसको लेकर किस तरह से बजट सत्र के दौरान जो चर्चाएं हुई, सब ने उम्मीद जगाई। और साथियों, लोकसभा में आशा वर्कर्स के समर्थन में प्रेमचंद्रन जी ने और एडवोकेट फ्रांसिस जॉर्ज एवं वेणुगोपाल ने कहा कि आशा वर्कर्स कार्यकर्ता लंबे समय से मानदेय की मांग कर रही हैं। पूरे देश के हर राज्य में, चाहे फिर वो केरल हो, बिहार हो, गुजरात हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, सभी राज्यों में लगातार आशा बहनें प्रदर्शन कर रही हैं। आशा कार्यकर्ता मांग कर रही हैं कि उनका मानदेय सरकार बढ़ाए। बजट सत्र के दौरान आशा बहनों के समर्थन में मुद्दों पर काफ़ी गहमागहमी हुई, बहस हुई और फिर उसके जवाब भी दिया गया, उसको बताएंगे। उससे पहले ये बताना चाहेंगे कि पूरे देश में आशा कार्यकर्ता भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पीछे का विचार हाशिए पे पड़े समुदाय को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से जोड़ना। आज हर गांव में आशा कार्यकर्ता हैं, इनकी संख्या लाखों में है और पूरी निष्ठा से काम करती हैं। और हम इस तरह से जो सरकार के द्वारा उनको जो मानदेय दिया जाता है वो बहुत ही कम है। उनके घर का पालन पोषण नहीं हो पाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी सुदृढ़ नहीं है। इसलिए उनकी मांग है कि कई सालों से लगातार आशा बहनें मानदेय बढ़ाने का उम्मीद लगाए बैठी हुई हैं। सरकार से उम्मीद है कि वो उनका मानदेय बढ़ाए, लेकिन अभी तक उनका मानदेय नहीं बढ़ पाया है। और यही कारण है कि वो लगातार अपना संघर्ष यानी कि धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। अभी केरल में कम से कम 32 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी थी, जिसको लेकर संसद में प्रश्नकाल के दौरान ये मुद्दा भी उठाया गया था सांसदों के द्वारा। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय अलग अलग राज्यों में अलग अलग है
और इस मानदेय को बढ़ाने की लंबे समय से मांग हो रही है। देश के विभिन्न राज्यों में आशा बहनों ने मानदेय बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन भी किया है और अब जब उनकी किसी ने नहीं सुनी तो ये मुद्दा संसद में खूब गूंज रहा है, खूब गरमाया है। और यही वजह है कि प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार उन्हें खुशखबरी देते हुए उनकी खुशियों में रंग भरने का काम करेगी। सरकार ने मानदेय बढ़ाने को लेकर मंजूरी दी है। मानदेय बढ़ोतरी को लेकर पॉजिटिव यानी सकारात्मक बात कही। राज्यसभा में जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM के संचालन समूह ने आशा कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। ये बहुत बड़ी बात है और मीडिया में ये खबरें खूब प्रकाशित हुई हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आगे कहा कि सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी और NHM के तहत मिशन संचालक समूह सर्वोच्च नीति निर्माण और संचालन संस्था है। आशा कार्यकर्ताएं देश भर में काम कर रही हैं। सभी राज्यों की आशा कार्यकर्ताओं की प्रशंसा उन्होंने खूब की है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है बहुत ही कर्मठ हैं, मेहनती हैं और पूरी निष्ठा से काम करती हैं। उनके प्रयासों को जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये बात उन्होंने संसद में लोकसभा में कही है सभी के सामने और कहा है कि ज़मीनी स्तर पर उनके प्रयासों से मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। शिशु मृत्यु दर और 5 साल से कम हुई है। आयु के बच्चों की मृत्यु दर के स्तर को कम करने में मदद मिली है और कुछ राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक को बढ़ाने की मांग उठी है। और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब देश भर में आशा कार्यकर्ताएं भूख हड़ताल पर बैठी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं, संघर्ष कर रही हैं, मांग कर रही हैं उनका मानदेय बढ़े। उस समय ये घोषणा स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा संसद में की गई है कि बजट सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने कहा कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि आशा बहनों को बढ़ा हुआ पारिश्रमिक मिलेगा। प्रश्नकाल के दौरान सांसद NK प्रेमचंद्रन ने भी कहा था कि आशा कार्यकर्ताएं पिछले 32 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर केरल में बैठी हैं जो बेहतर मानदेय और सेवानिवृत्ति लाभ की जायज मांग कर रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार उनके साथ बातचीत करने को तैयार है। सांसद जी ने कहा कि हमारी मांग है कि भारत सरकार और राज्य सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं को 21,000 मानदेय मिलना चाहिए। प्रश्नकाल के दौरान जब सांसदों में आशा कार्यकर्ताओं ने मांग की कि आशा कार्यकर्ता का मानदेय बढ़कर 21,000 किया जाए और उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाएं। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी सदस्यों के जब हंगामा हो रहा था, सब लोग मांग कर रहे थे, उसी बीच कहा कि जैसे ही प्रमाण पत्र आएगा आशा कार्यकर्ताओं और केरल राज्य को उसी हिसाब से राशि दी जाएगी। लेकिन इस समय हमारा हिस्सा आशा कार्यकर्ताओं और सरकार को दे दिया गया है। यह बात मंत्री जी ने संसद में कही और जो खबर प्रकाशित है उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि जल्दी ही जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उन्होंने जिस तरह से बात रखी है कि आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन बढ़ाने की सिफारिश की थी, सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे उस समय आशा बहनों के कार्यों की सराहना की है, उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार आउटरीच कार्यक्रम की रीढ़ है और उन्हें सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। इस बात का उन्होंने जवाब दिया। इस तरह से उम्मीद लगा रहे हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में जल्दी ही 21,000 मानदेय और सेवानिवृत्ति लाभ 5 लाख मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से कमेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ा हमें भी होती है जब आपके कमेंट पढ़ते हैं कि जिस तरह से घोषणा की जा रही है कि और खबरों में मीडिया में सब जगह प्रकाशित है और संसद में जिस तरह से बात रखी गई और विपक्षी सांसद ने जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में बोला है और कहा है कि उनके जिस तरह से वो काम कर रही हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं और पूरी निष्ठा से काम करती हैं, उनके लिए ये मानदेय बहुत कम है। ऐसे में उनका मानदेय बढ़ाना चाहिए और केंद्र सरकार राज्य सरकार को हस्तक्षेप करके आपस में बात करके आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय जरूर बढ़े, ऐसी हम मांग करते हैं। क्योंकि कई जगह कई राज्यों में आशा कार्यकर्ता बहनें लगातार संघर्ष कर रही हैं और हर राज्यों में अलग अलग वेतन है, लेकिन जो उनका सम्मानजनक वेतन है उनको मिलनी चाहिए और जिसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने दिया है और उन्होंने कहा है कि आगे जल्दी ही इस पर बात करते हैं और ये मानदेय बढ़ाने पर एक
आगे संवाद होता है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो निराशा है वो जल्दी ही आशा में परिवर्तन होने वाली है। इसे निराश मत होइए, सरकार अपना काम कर रही है। इसी उम्मीद के साथ मैं बात समाप्त करती हूँ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।